हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। प्यारे बच्चों, आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 26 और इस क्लास नंबर 26 में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे सेट नंबर 26, मतलब शिफ्ट नंबर 26। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2023 के पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 15 मई 2023 सेकंड शिफ्ट में ये पेपर आपका हुआ था। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए बालक चैनल से जुड़ रहे हैं भाई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, डेली क्लास आती है। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। ब्रिटिश संसद ने जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए थे। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब 1858 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, याद रखना। और जब ये अधिनियम आपका आया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लॉर्ड कैनिंग था ये प्रथम वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम वायसराय बना था। वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना था, याद रखना। ठीक है, चलिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय जो है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। तो जब इसने किताब लिखी थी तो ये किताब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, ये अरुंधति राय जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमोट करती है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना में सरकार है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी ये प्रमोटर है। ठीक है, तो भारत में फ़िलहाल भी इस पे जो है देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और ये किताब इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व इन विच ईयर? 2003। तो 2003 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध पानी का साल के रूप में मनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखो यहीं पर अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेश वाटर। ठीक है, जो फ्रेश वाटर आपको होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और कभी भी फ्रेश वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार शुद्ध लोहे में जंग नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार जो आपका शुद्ध वाटर होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, उसमें कभी भी क्या नहीं होता बेटा? उसमें कभी भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, H2O फॉर्मूला होता है। एक आपको होता है हैवी वाटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है? वह है बेटा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? आरबीआई। कौन है बेटा? आरबीआई। आरबीआई का आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब ये है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी, लेकिन इसने जो काम करना शुरू करा था बेटा वो 1 अप्रैल 1937 को इसने काम करना शुरू करा था। 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, याद रखना। तो जो आरबीआई है आपका, ये भारत का केंद्रीयकृत बैंक है। ठीक है, ये सरकार को लोन देता है और सभी बैंकों को भी ये लोन देता है। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? बम्बई में। ठीक है ना, चलिए इतना तो काफ़ी है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। ये भी आप याद रखना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? वह आपका मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्या है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान को जो है उधार का संविधान भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट 70% जो हमने अपना संविधान लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट होगा। दूसरी बात, अभी हाल ही में जो है आज जैसे आपके जो है कितनी तारीख है आज? मेरे हिसाब से आज है 6 जुलाई।
तो आज 6 जुलाई यानी 5 जुलाई 2024, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वे चुनाव हार चुके हैं, ठीक है। अब जब वहाँ पर जो पार्टी बनेगी वो लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। कंजर्वेटिव ने वहाँ पर जो 14 साल तक शासन किया, वहाँ पर जो सरकार बदल गई है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो लेबर पार्टी के बने। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो हमारे देश को आज़ाद करने का जो वचन दिया था वो लेबर पार्टी ने दिया था, जब वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने थे, माउंट क्लेमेंट एटली बने थे, ठीक है, याद रखना। चलिए, सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप, 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका खुद का लिखित संविधान नहीं है, इंग्लैंड का अपना लिखित संविधान नहीं है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, ये आपको पता ही होगा। उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के तहत राज्यों के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। क्या करना होता है? वित्त आयोग का गठन करना होता है, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटा? कोमेट है। कोमेट क्या? कौन सा है? कोमेट, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? कोमेट है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? कोमेट है। कोमेट, ठीक है, याद रखना। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना यानी महिला या नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उसका नाम था केलुचरण महापात्र। क्या नाम था बेटा? केलुचरण महापात्र। क्या नाम था? केलुचरण महापात्र। क्या नाम था? केलुचरण महापात्र, ठीक है, याद रखना। स्टेटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्र। निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। 3 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। लेकिन ये जो फॉर्मूला 1 रेस कार है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना, जो भी एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, सीजीएल की, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टेपन है और यही रहते हैं, ठीक है ना। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बांग्लादेश की। और इससे पहले मैंने आपको बताया था बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो पाकिस्तान इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अब फिलहाल वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, ये भी आप याद रखना। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये बांग्लादेश और भारत के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिस पर 60% अधिकार जो बांग्लादेश का है और 40% भारत का है, ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस डेल्टा को बनाती है। चरकुला किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश से। तो चरकुला कहाँ से संबंधित है बेटा? उत्तर प्रदेश से। चरकुला कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, ठीक है, याद रखना। चरकुला कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चरकुला जो है वो किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली बेटा? चरकुला है उत्तर प्रदेश से। 13वां, 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख द्वारा। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एनी एर्नोक्स को मिला। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एर्नी ऑर्नोक्स को मिला। ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जो कि स्वीडन का था। कहाँ का था? स्वीडन का था, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 16वां, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1988 में
पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण दिया था। 1998 में क्या दिया था? पद्म भूषण दिया था। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए थे? वो था बेटा शिक्षा मंत्रालय। क्या था? शिक्षा मंत्रालय। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? साईखोम मीराबाई चानू। साईखोम मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना। तो मीराबाई चानू का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा सा यहाँ से हमें पता चलता है बेटा, पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक हो गया, अभी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन MTS में, CGL में, CHSL में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दीजिएगा, IPL पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये रोंग होगा। ठीक है, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है ना, वो आपके प्लांट सेल में होती है। ठीक है, पादप सेल में होती है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। तो सितार वादक कौन है? विलायत खां है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है बेटा? विलायत खां को। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है बेटा? विलायत खां को। किसे जाना जाता है? विलायत खां को। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। ठीक है। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा होती है। कहाँ से होती है बेटा? मिट्टी, जल और वायु द्वारा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग का उदाहरण है? मधुमेह। कौन सा एक संचारी रोग का उदाहरण है? मधुमेह। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग का उदाहरण है? वो है आपका मधुमेह। कौन है बेटा? मधुमेह। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 23वां। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखित एक उपन्यास है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया, याद रखना। उसके बाद है शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द पथ ऑफ लाइट। तो छाया कब बनती है? जब लाइट के रास्ते में कोई एक पदार्थ आ जाता है तो छाया बनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.1 से लेकर 2.9 है। फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1 से लेकर 2.9। ये फेज 12 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फेज 12 में पूछा गया था 25 जून को। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने जो है सेट नंबर 26 भी कर लिया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी है तो इन क्लास को घोट के पी जाइए, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है।